नमस्कार दोस्तों, एक बार हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नई जानकारी के साथ और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल पवार के वीडियोस पर। तो दोस्तों, आज हम जो जानकारी लेकर आए हैं वो स्टेट बैंक से रिलेटेड लेकर आए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या कहे एसबीआई से रिलेटेड लेकर आए। इसमें क्लर्क की पोस्ट के लिए फॉर्म आए हैं। तो इसमें क्या क्वालिफिकेशन लगने वाला है, कब तक के फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेंगी और कितनी पोस्टों पर वैकेंसी आई है, कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे, इससे रिलेटेड सारी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी तक क्या आपने हमारे यूट्यूब चैनल पवार के वीडियोस को दोस्तों सब्सक्राइब कर नहीं रखा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए हम वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी जानते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो क्लर्क का है या जूनियर एसोसिएट, इसकी वैकेंसी आई है। तो कब से कब तक के फॉर्म भरे जाएंगे? तो दोस्तों, फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए 17/11/2023 से और अभी यह फॉर्म भरे जाएंगे 7/12/2023 तक के, यानी 17/11/2023 से फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो ये भरे जाएंगे 7/12/2023 तक के आपके एप्लीकेशन के फॉर्म भरे जाएंगे। पोस्ट की बात हो गई, एक एप्लीकेशन फॉर्म की बात हो गई। अब चलिए हम जानकारी लेते हैं कि आप यह वैकेंसियों के फॉर्म कैसे भर पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो हर स्टेट के लिए वैकेंसी है। तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपको जो लैंग्वेज आती है उसी स्टेट से आप अपनी लैंग्वेज के अनुसार फॉर्म भरिए। अगर आपको हिंदी आती है तो हिंदी वाले राज्यों से आप फॉर्म भर सकते हो। अगर अदर लैंग्वेज नहीं आती है, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, इधर के लिए आप भरते हो। अगर आपको नहीं आती तो वही स्टेट के लिए फॉर्म ना भरे, क्योंकि लैंग्वेज प्रेफरेंसी वाला टेस्ट भी होता है जिसमें आपकी लैंग्वेज आप देखी जाती है कि आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, या फिर अगर आप सीख सकते हो तो आप वही स्टेट का भी फॉर्म भर सकते हो। तो वो कोशिश करिए कि आपको जो लैंग्वेज आती है उसके ज़रिए आप फॉर्म भरें। उसके बाद दोस्तों, इसमें आप देख पा रहे हो कि आगे नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि दोस्तों 8,283 पदों के समथिंग टोटल वैकेंसी है। तो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार वैकेंसियों को देख लीजिए और आप यह फॉर्म कैसे भर सकते हो। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट SBI.co.in से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जैसा यहाँ पर इन्होंने बोला कि अप्लाई फॉर्म SBI ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है दोस्तों। और फिर आपकी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर इनके कुछ शॉर्ट फॉर्म दिए जो आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप देखना चाहते हो। तो उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात, तो इसमें आप देख पा रहे हो कि आपको क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा है। तो हम अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। तो अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट एनी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है तो आप फॉर्म भर सकते हो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। अब अगर आप रनिंग हो और आपका रिज़ल्ट आने वाला है, तो अगर आपका रिज़ल्ट 31/12/2023 तक आ जाता है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यानी इस साल के लास्ट डेट तक के आपका रिज़ल्ट आ जाता है। अगर आप लास्ट ईयर में हो और आपका फाइनल रिज़ल्ट आ जाता है तो भी आप यह फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। और किसी भी ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से हो आपका, आप यह फॉर्म भर सकते हो। फिर आप यहाँ पर एज लिमिट की बात देख सकते हो कि एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो आप इस प्रकार यहाँ पर अपनी एज देख सकते हो। अपनी कैटेगरी के अनुसार आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस कैटेगरी से अपने एज की डिटेल देख सकते हो। इसमें आपको एज कैसे देखना है, तो चौथे महीने की 1/4/2023 तारीख तक के एज कैलकुलेट करना है। अभी करंट मंथ 11वें मंथ से नहीं करना है, आपको कंटिन्यू करना है 1/4/2023 से। आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपने इस साल तक इतने 28 साल के हो जाना चाहिए प्लस। अगर आप हो जाते हो, ज़्यादा हो जाती है, तो आपकी कैटेगरी के अनुसार आप अपनी एज को और प्लस करके देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों, हमने क्वालिफिकेशन, एज रिलैक्सेशन और लैंग्वेज, इनसे रिलेटेड सभी जानकारी दे दी। अब आपके इसमें दो पेपर होंगे, प्री और मेंस। तो प्री में आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा इंग्लिश न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी, यानी आपसे इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे 30 दोस्तों, 30 नंबर के। फिर मैथ्स के आएंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35, उसमें से 35 अंक का होगा और उसके लिए 20 मिनट मिलेगा। और रीजनिंग एबिलिटी के आएंगे दोस्तों 35 क्वेश्चन, उसके लिए भी आपको 35 अंक रहेंगे, 20 मिनट के लिए रहेगा। और दोस्तों, बैंकों के पेपर में तो माइनस मार्किंग होती ही है। तो यहाँ पर माइनस मार्किंग का इन्होंने ये बता दिया गया है। यहाँ पर देखिए 1.4 ऑफ मार्क, यानी 0.25 की आपकी माइनस मार्किंग रहने वाली है।
फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ मेंस का यहाँ पर दिया है कि मेंस का पेपर अगर आप प्री निकाल लेते हो तो हो सकता है दोस्तों ये 8 गुना या 10 गुना कितना लेते हैं उस हिसाब से लेंगे। अगर 8,000 वैकेंसी है तो ये 5 गुना 8 गुना ये उनके रूल के अनुसार जो भी ले दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार की यह पूरी जानकारी थी। अभी भी अगर फिर दोस्तों फीस की रिलेटेड बात अभी और रह गई है। तो आप अगर SC ST PWD हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हो तो आपको कुछ भी फीस नहीं लगने वाली है। अगर आप जनरल OBC EVS वाले हो तो आपको 750 रुपये प्लस MP ऑनलाइन का चार्ज लगने वाला है। हाउ टू अप्लाई, तो आप यहाँ पर भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हो, यहाँ से आप अपना फॉर्म भर सकते हो। इस प्रकार दोस्तों यह पूरी जानकारी थी जो हमने आपको बता दी है। अगर कोई जानकारी छूट गई हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, और आपको यह PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर जाकर यह PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं, हमने वहाँ पर शेयर कर दिया गया है। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस करिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए। सो थैंक यू दोस्तों।